हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग ने जो है पिछली बारी जो है शायद से 18वें श्लोक पे हम लोग ने विराम दिया था। तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 17वें अध्याय के 18वें श्लोक से। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जस्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो हम लोग ने पिछली बारी जो है वो अ, जो तपस्या जो है वो रजोगुण में हम लोग ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि तमोगुण वाली जो तपस्या है वो क्या होती है। तो ये अध्याय जो है शुरू होता ही है कि अर्जुन जो है वो जिज्ञासा करता है कि क्या सही आराधना है और क्या सही आराधना नहीं है। और फिर कैसे जितने भी गुण हैं एक व्यक्ति के जो है व्यक्ति की श्रद्धा जो है अ, बताता है या उसकी पूजा कौन से गुण में है इधर बताता है। फिर हम लोग ने तीन जो खान पान है वो तीन गुण में देखे। फिर यज्ञ भी जो है हम लोग ने तीन गुण में देखे। फिर तपस्या भी जो है अभी हम तीन गुण में देखते हैं। तो तपस्या में भी मन की तपस्या शरीर की तपस्या और जिह्वा की तपस्या होगी। और जो है अ, अ, जो तपस्या सतोगुण में है हम लोग ने देखा। क्योंकि जो तपस्या अ, श्रद्धा के साथ है कोई भौतिक लाभ न भौतिक लाभ की इच्छा न करते हुए और भगवान के लिए जो अगर वो तपस्या की जाए वो सतोगुण में आती है। और जो तपस्या दंभ और मान सम्मान और जो है
ये तपस्या जो है, ऐसी तपस्या जो है परमानेंट भी नहीं रहती है और स्थिर भी नहीं है। और इस वाले श्लोक में भगवान जो है बताने वाले हैं कि तपस्या जो है तमोगुण में कैसी होती है। तो कह रहे हैं भगवान, मूढ़ ग्रहणेन आत्मन यत्पीडया क्रियते तप परस्योत्सादानार्थवा तत्तामसम उदारतम। मूर्खतावश आत्मा उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो मूढ़ ग्रहेण, मूढ़ मतलब क्या, जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति होता है। तो अ, अ, वो जो कार्य, या वो जो उसको कहते हैं कि जो प्लानिंग करते हैं, और मूर्खता के कारण अगर वो कार्य किया जाता है, ग्राहेण, ग्राहेण है ना, जो भी प्रयत्न कर रहे हैं ना, जो कार्य करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, तो इसके अंदर बहुत सारा प्रयत्न डालना पड़ता है ऐसे कार्य करने के लिए। तो कह रहे मूर्खतावश जो कोई भी कार्य किया जाता है। और फिर दूसरा वाला क्या कह रहे, आत्म उत्पीड़न। आत्म उत्पीड़न मतलब क्या, जो आत्मा को बहुत कष्ट दे रहा है या आत्मा को बहुत जो पीड़ा दे रहा है, ऐसा कार्य, और अपने आप को ही ऐसी पीड़ा मिल रही है। और फिर जो है, क्योंकि देखिए कई लोग जो है अपने आप को ही नहीं लेकिन दूसरों को भी बहुत अ, बोलते हैं ना कि कष्ट देते हैं। तो कह रहे हैं कि अम, जो अ, जो अपने आप को भी पीड़ा देते, जो दूसरों को भी पीड़ा देते, आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए, तो अपने को तो कष्ट देंगे, दूसरों को भी कष्ट देते हैं, के लिए जो तपस्या की जाती है ना। जैसे कभी कभी किसी 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 व्यक्ति को जो है विनाश करने का भी, हिरण्यकशिपु ने कैसी तपस्या की थी। उसने अपने आप को तो पीड़ा दिया, लेकिन उसके बाद जो है पूरे संसार को पीड़ा देते फिर रहा था, है ना। रावण भी ने भी तपस्या किया, लेकिन रावण ने भी जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए जो है वो तपस्या किया। तो फिर जो है ऐसी तपस्या जो है उसको कहते हैं तामसी। वाह तत्तामसाम उदाहरत। तो जो तपस्या दूसरों को विनाश करने के लिए की जाती है, तो उसे तामसी तपस्या की जाती है। अभी प्रभुपाद भी तात्पर्य में हिरण्यकशिपु के बारे में बता रहे हैं, और भस्मासुर के बारे में बता रहे हैं। वो उसने भी तपस्या किया था, ठीक है ना। उसने पहले तपस्या किया था और शिवजी को जो है शिवजी को प्रसन्न किया था। और फिर क्या किया उसने, वो अपना ही मांस काट रहा था और फिर अग्नि में आहुति दे रहा था। और फिर जो है जब वो अपना सर काटने ही वाला था, तब भगवान शिव जी प्रकट हुए और उससे प्रसन्न हुए। लेकिन शिव जी को बहुत दया भी आई। और जब जो है शिव जी प्रकट हुए, तो शिव जी ने क्या कहा था कि अ, कि जो किसी को भी, ये भस्मासुर, एक्चुअली ये विक्रासुर था, तो इसको बाद में भस्मासुर भी नाम मिल गया था। तो जो कोई भी इसको छुएगा, ये जिसको छुएगा वो भस्म हो जाएगा, मतलब वो कम्प्लीटली राख बन जाएगा वो व्यक्ति। तो इसलिए जो है ऐसे जो
और राक्षसी वृत्ति वाले हैं, वो दूसरों को दुख भी देते हैं और दूसरों को विनष्ट भी करने का प्रयास करते हैं। तो हम्म, तो यहाँ पे जो है, एक व्यक्ति जो है जब तप करता है ना, तो एक्चुअली ऐसी है, कोई कहानी है, मैं ऐसी बता रही हूँ आपको कि अ, जब कोई व्यक्ति तप करता है तो भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। और फिर जो है उसके जो है ईर्ष्यालु स्वभाव को जानते हैं। तो आपको शायद ये कथा पता होगी कि दो जो है अ, दो लोग आमने सामने रह रहे हैं। तो ये व्यक्ति ने तपस्या किया, तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए। तो और भगवान को पता है कि ये अपने बगल वाले के साथ ईर्ष्या कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा ना, तो तुम्हारा जो बगल वाला है ना, उसको उसका डबल मिलेगा। तो फिर जो है अ, अ, उसने भगवान से क्या मांगा कि मेरी एक आंख को काणी कर दे। तो आ, हाँ, कई लोगों को ऐसे लगता है कि दूसरों का दुख जो है हमारा आनंद बन जाना चाहिए। तो ये एक्चुअली तामसिक है, मतलब दूसरों को कष्ट देके हम आनंद लें, ये एक्चुअली तामसी वृत्ति है। और इस वृत्ति से जो है, कभी कभी ये वृत्ति जो होती है ना, वो थोड़ी क्या बोलते हैं, अ, इसको ना इंग्लिश में कहते हैं सेडिस्ट। दूसरों का दुख देखकर जो है हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं सेडिस्ट। लेकिन वैष्णव जो होता है वो पर दुख दुखी होता है, पर दुख सुखी नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। आइए अगले श्लोक पे जाते हैं। ये 20वां वाला श्लोक, ओके। तो अब जो है भगवान ने पहले यज्ञ के बारे में बताया, तप के बारे में बताया। अब भगवान दान के बारे में बताएंगे। और देखिए कितना अच्छा है कि जन्माष्टमी आ रही है और भगवान हमें दान के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा दान जो है वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, और जो है वो तमोगुणी है, ताकि हम सही तरीके से लोगों को समझा सके कि हमें कौन सा जो है दान करना चाहिए और हमें दान क्यों करना चाहिए। तो कह रहे, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो अ, दातव्यम इति यद दानम, दातव्यम मतलब क्या, कि जो देने योग्य है, जो व्यक्ति जो दान जिस व्यक्ति को देने योग्य है ना, दयते अनुपकारिणे, है ना। अनुपकारिणे मतलब क्या, कि जब जब हम कुछ देते हैं, हम कुछ सामने से कोई आशा नहीं करते हैं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा, हम यूं ही दे देते हैं। तो ऐसा दान जो है वो सतोगुण में रहता है ना। और फिर जो है कह रहे, देश सॉरी देशे काले च पात्रे च। तो समय के हिसाब से, काल के हिसाब से, देश यानी जगह के हिसाब से, और परिस्थिति के हिसाब से, इस तरह से अगर हम देते हैं तो तद दानम, तद वो जो दान है सात्विकम
स्मृतम। तो ऐसा दान जो है वो क्या है? ऐसा दान जो है वो सात्विक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जिसको दान देते हो उस दान का गलत इस्तेमाल करता है। तो तो हम देखते हैं कि ये जो सतुगुण वाला जो है ना, सतुगुण वाली जितनी भी कार्य हम करते हैं ना, तो उसमें है ना आसक्ति नहीं होती है, या कोई कोई आशा नहीं होती है उसके अंदर। और जो है उसके अंदर कोई भौतिक लाभ की भी जो है वो इच्छा नहीं होती है। तो अ, अ, जो दान है वो सही व्यक्ति को सही समय पे देना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे मान लो कि एकादशी पे जो है हमें जो है ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और जो है जब हम ऐसे करते हैं तो ये जो है दूसरों को भी लाभ देता है। एंड हम सही समय पर भी करते हैं और हमें लाभ भी मिलता है, क्योंकि वो वक्त जो है, वो जगह जो है और वो परिस्थिति जो है, वो सारे जो है क्या है, शुभ माने जाते हैं। और कई परिस्थितियां जो है कम शुभ मानी जाती है, लेकिन ऐसे जो जो है कहते हैं, ऐसे जो दिन है, ऐसे जो जगह है जैसे, तो फिर जो है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर जो है प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि अ, अ, कहीं पे ऐसे किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं गया है कि हम जो है पक्षपात किए बगैर जो है हमें दान करना चाहिए। अ, हम सोच सकते हैं कि अरे ये गरीब व्यक्ति जो है वो तो भूखा मर रहा है, क्या हमें इसे दान नहीं देना चाहिए? लेकिन एक्चुअली पॉइंट ये है कि अ, अ, कि उन्हें जो है वो दान क्यों नहीं देना चाहिए। पॉइंट ये है कि अ, हमें मदद करनी है उस व्यक्ति को। तो इसलिए जो है अ, हम जो है अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसको खाना देते हैं, क्योंकि ये हमारी वैदिक सभ्यता है कि गरीब व्यक्ति को हम लोग जो है प्रसाद देते हैं या भोजन देते हैं। और फिर जो है क्योंकि जो लोग, अच्छा गरीब को खाना क्यों देते हैं और पैसा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति की जो है शूद्र बुद्धि है, तो अगर हम पैसा देते हैं ना, तो वो क्या करता है, उसका दुरुपयोग करता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसलिए जो है अ, अ, उसका दुरुपयोग मतलब क्या, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, या किसी नशे में उड़ा देगा, या जुए में उड़ा देगा। इसलिए फिर जो है आप देखना ना, कभी 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 आप लोगों ने देखा होगा कि जो है आज सोसाइटी में ऐसे कितने सारे जो है पति है जो दारू पी के जो है नशा करके जो है अपनी बीवियों को बहुत सारी गाली गलौज देते हैं, बच्चों को गाली गलौज देते हैं। और फिर ऐसे पैसे को वो लोग नशे में उड़ाते हैं, दारू पीने में, सिगरेट पीने में। तो इसलिए ऐसे लोगों को अगर हम पैसे देते हैं तो एक्चुअली उनके लिए एक श्राप ही है। तो पैसे देने से अच्छा है कि हम ऐसी चीजें दें उसको जिसका वो दुरुपयोग न कर सके। क्योंकि जब भोजन देते हैं या प्रसाद देते हैं ना, तो वो कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या होगा, वो खाने ही वाला है। तो हमें यहाँ पे जो है कठोर हृदय का बनने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो है अ, बहुत ही दया भावना या सेंसिटिव बनना है कि दूसरा दुख भोग रहा है, और हमें जो है हमारी बुद्धि इस्तेमाल करनी है कि हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको क्या मदद दे रहे हैं, तो सही मदद देना।
वो भी सात्विकी में ही आ जाता है। और अगर उसको अच्छी तरह से मदद दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपने नशे की आदत से बाहर निकल जाए। आप देखना कि अगर सभी लोग ऐसे ही सोचे ना कि इसको कुछ खाना दे देते, क्योंकि देखो जीवन की जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है ना। कपड़ा तो आपको, भागवतम में कहते हैं कपड़ा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, है ना। रोड पे भी मिल जाएगा कपड़ा, कितने सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। खाना भी मिल जाता है भगवान की कृपा से। लेकिन अगर किसी ने हमारे सामने हाथ फैलाया है और हम उस स्थिति में, देने की स्थिति में है, तो हमें फिर जो है हमेशा जो है प्रसाद ही देना चाहिए। अब कोई पूछ सकता है कि भाई हम सब हर वक्त तो प्रसाद नहीं अ, अपने साथ ले जाते हैं, तो फिर ले जाना चाहिए कुछ ना कुछ, जो कुछ भी है ऑफर करके ले जाना चाहिए। नहीं तो ये हो जाता है कि फिर हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम, मैंने अगर उसे कुछ 10 रुपए दिए हैं और वो जाके उससे सिगरेट पीता है, तो उसका कर्म भी मुझे उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो है हमें कर्म न उठाना पड़े, हमारे भले के लिए और उस व्यक्ति के भले के लिए भी जो है हमें जो है वो जो दान है वो सही तरीके से देना चाहिए। उसको उसको भोजन ही देना चाहिए, बाकी उसको कुछ नहीं देना चाहिए। आइए अगला वाला देखते हैं। 21वां। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक लिक्षतम तद्दानम राजसं श्रुतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि अ, यत्तु प्रति उपकार अर्थम। तो जब कोई दान देता है प्रत्यु उपकार्थम मतलब क्या, कि जब मैं कुछ चीज दे रहा हूं और तुम जो है वापस मुझे कुछ दे रहे हो, प्रति उपकार मतलब वापस देना, है ना। तो देखिए, इससे पहले वाले श्लोक में क्या कहा था, आ, अनुपकार, प्रत्युपकार की भावना के बिना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रत्युपकार बदले में पाने की उद्देश्य से। तो इसलिए जो है प्रत्युपकार और अनुपकार दोनों अपने अपने विरुद्ध है। तो हम कुछ बदले में चाहते हैं, ठीक है ना, फलम उद्देश्य वा पुनः, तो मुझे कुछ वापस चाहिए। तो ऐसा दान जो है वो रजोगुण में कह रहे हैं। और दयिते ते परिलक्षितम, है ना। परिलक्षितम मतलब क्या, किचकिच करते हुए, पश्चाताप के साथ, ऐसा दान हम लोग करते हैं कि अरे मैंने क्यों किया ये दान, मुझे करना नहीं चाहिए था, बेफिजूल में पैसे खर्च हो गए मेरे। हाँ, इससे तो किच 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 करते हैं। तद दानम राजसम श्रुतम। देखो परि अ, हम जो बोलते हैं ना, क्लिष्टम, पश्चाताप के साथ जब हम बोलते हैं ना, मतलब क्या, मैं जो दान कर रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली सोशल प्रेशर है, और क्योंकि ये सोशल प्रेशर है और दूसरे भी कुछ प्रेशर है, इसलिए मैं दान कर रहा हूँ। तो हमारे जो कर्म है, जो हमारा एक्शन है, वो बहुत ज्यादा महत्व है। और लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं दान जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए दे रहा हूँ, कि नहीं मंदिर चलाना है, मंदिर के बहुत सारे खर्च होते हैं, तो
उसमें से कुछ मैं अपना जो है मैं अगर दे देता हूँ तो जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो पश्चाताप जो है ना, परिक्लिष्टम, पश्चाताप के साथ ये यही चीज जो है, यही हमारा नजरिया जो होता है, एटीट्यूड रहता है ना, ये हमें आगे जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। अनिच्छा पूर्वक किया गया जाता है ना, इच्छा नहीं है लेकिन चलो भाई कुछ प्रेशर है सोसाइटी से तो मैं कर लेता हूँ, तो ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। और आगे क्या कह रहे हैं? हम्म। तो ये जो है 22वां श्लोक है। तो इस 22वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड ना। हम्म। तो कह रहे हैं कि अदेश काल यद्दानम, यद्दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अव असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। अदेश काल यद दानम, मतलब कौन सा सही जगह है, सही समय है ना, सही व्यक्ति है। तो अगर ऐसे में को अगर भी दान देता है तो वो क्या रहता है? अ अपात्र, पात्र अपात्र, पात्र मतलब योग्य व्यक्ति और अपात्र यानी अयोग्य व्यक्ति। तो फिर असत्कृतम अवज्ञातम, असत्कृतम मतलब क्या कि हम किसी को नहीं क्या इज्जत न देते हुए, हम सही तरीके से उसको ध्यान, अच्छी तरह से ध्यान न देते हुए। तो अभी जैसे मान लो कि अ, कोई अगर कोई दान दे रहा है ना, अ, अ, दारू पीने के लिए, तो फिर जो है ये कैसा दान है? तो ये व्यक्ति जो है कुछ दे रहा है लेकिन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हानि करने के लिए दे रहा है। तो ये ऐसा वाला दान, अगर मैंने पैसा दिया भिखारी को लेकिन हमें पता है कि ये पक्का ये पैसा लेके दारू ही पीने वाला है, तो फिर क्या होता है? उसके लिए तो हानिकारक है ही, उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, आत्मा के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसा दान जो है वो तमोगुण में है। अपात्र, अपात्रेभ्यश्च मतलब कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों को दान देते हैं, है ना, जो है जैसे नहीं क्या, कई लोग हमें, हम बोलेंगे मांग मेरे सामने भीख मांग, है ना, वो बेचारा भीख मांगता है। फिर फिर भीख मांगते हुए आपके पैर में गिड़गिड़ाता है। और फिर जो है हम लोग ने ना ये हिंदी मूवीज में बहुत पहले भी देखा है कि कभी नहीं बेचारा वो भिखारी भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है वो जो सरपंच है या जो ठाकुर है उसके सामने, और फिर उसके जूते भी चाटता है। और फिर 10-20 बार आता है वो, फिर भी नहीं मिलता है। और फिर जो है उसके बाद भी जो है उस व्यक्ति को जो है बहुत कम मिलता है पैसा। और फिर जो है अ, ढंग से भी नहीं देता है उसके, जैसे मान लो ना उसके पैरों में पैसा फेंकेंगे या उसके मुंह पे पैसा फेंकते हैं। तो फिर ऐसा वाला दान जो है ना, ये सही दान नहीं है। तो देखो दान का पूरा आइडिया क्या है, उद्देश्य क्या है, कि मैं ये जो दान दे रही हूँ, मैं ये दान नहीं दे मैं ये दान नहीं, मीन्स मैं उस व्यक्ति को ये दान नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे जो कुछ भी भगवान से मिला है मैं भगवान को वापस दे रही हूँ। तो इसलिए जब मैं लोगों को आदर सम्मान करना सीखूंगी, है ना, कि भाई कि ये एक मनुष्य है और ये मनुष्य जो है ये भगवान का एक अंश है, तो मैं बहुत, बोलते हैं ना कि मान सम्मान करके मैं उस व्यक्ति को दान करूंगी या उसके लिए कुछ करूंगी।
तो इसे कहते हैं अदेश काल यद दानम। तो कहते हैं कि पहले तो कैसे बोले, बोले ना कि अदेश काल, इससे पहले जो है क्या है, देश काले च पात्रे च। तो ये जो दान है जब दिया जाता है तमोगुण में, है ना, तो फिर इसमें कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, कोई पात्र नहीं। और ऐसा दान जो है वो लोगों को भटका देता है और उस व्यक्ति को दुर्भाग्यशाली बना देता है। तो ये दान जो है, जो क्या है ये, अम, असत्कृतम है ये दान। ऐसा वाला दान जो है वो, जो सम्मान दिए बिना ही, तो ये वाला दान जो है वो तमोगुण में ये दान है। तो अब देखिए, अब तक तो भगवान ने जो है बताया हुआ है कि एक व्यक्ति का जो अस्तित्व है कैसे तीन गुण में जो है बंधा हुआ है ना। कि वो कैसे यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है और भोजन। तो फिर उसका जो श्रद्धा का जो लेवल है वो यही बताएगा कि वो किस तरह से अपनी पूजा कर रहा है, खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है। तो ये जो तीन गुण है और इनके जो बोलते हैं ना कि कॉम्बिनेशन है ना, ये एक्चुअली ये क्या है ना, जो डिफेक्टिव है, ये सही नहीं है इनके। क्यों? क्योंकि ये जो है तीन गुण हमें फिर भी बांधने ही वाले ही इस भौतिक जगत में। तो अब कृष्ण समझाएंगे कि जितने भी दोष है हम में, ये तीन गुणों की वजह से, ये जो दोष है जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तब निकल जाते हैं। और फिर जो है वो, जो हम जो कुछ भी कार्य करेंगे, और जब भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, ये कार्य अपने आप में ही दिव्य कार्य है। और इसलिए जिस व्यक्ति के पास जो है अ, शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये भगवान के नामों का जप करता है तो वो ऊंचा उठ जाता है। तो अब देखिए आगे भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेत सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। अब देखिए, भगवान ने दान के बाद जो है बताया है कि जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं उसको दिव्य बना सकते हैं जब हम ये ओम तत्सत जो है इसका उच्चारण करेंगे तो। और इसलिए जो है ये पूरा 17वां अध्याय जो है ये हमारी ये पूरा श्रद्धा के बारे में बता रहा है कि कैसे हमारी श्रद्धा जो है त्रिभाग, त्रिविभाग योगा, इसलिए इसका नाम है त्रिविभाग योगा। बताया गया है कि अ, तीन गुणों में है। और भगवान ने ये 17वां अध्याय जो है शुरू ही किया था कि ये जो लोगों की श्रद्धा है वो तीन गुण में है। और 16वें अध्याय में भी काफी कुछ श्रद्धा के बारे में बताया हुआ है कि किसके पास श्रद्धा है, किसके पास श्रद्धा नहीं है, कौन दिव्य है, कौन असुरी है। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो इसके बीच में है, जिनके पास शास्त्रों का कोई जो है श्रद्धा नहीं है। तो
और तो भगवान कह रहे हैं कि जो है तीन गुण में जो है, प्रकृति के जो तीन गुण में है, और कैसे जब कोई व्यक्ति जो है तीन गुण में है तो वो समझ सकता है कि ये व्यक्ति जो है कौन से स्थिति में है, और इस तरह से जो है कौन से गुण में है। ठीक है ना। और इसलिए फिर भगवान ने बताया कि आहार के बारे में बताया, यज्ञ दान तप। और अब जो है भगवान जो है इस अध्याय के आखिरी में इसके जो है अ, इसका जो सही तरीका है ना, प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है। तो भगवान जो है सॉल्यूशन पे आते हैं और बता रहे हैं कि अगर किसी की श्रद्धा जो है वो शास्त्रों में नहीं है, किसी की श्रद्धा जो है वो दिव्य श्रद्धा नहीं है, तो व्यक्ति अपने आप को कैसे ऊंचा ऊंचा उठा सकता है। तो भगवान कह रहे कि ओम तत्सत का उच्चारण करके, मतलब इसका मतलब ये है कि उसके पास शास्त्रों का श्रद्धा नहीं हो सकता है, उसके पास शास्त्रों की श्रद्धा हो सकती है, और इसके पास दिव्य श्रद्धा भी हो सकती है। तो जैसे शास्त्रों में श्रद्धा न होना मतलब क्या, कि भाई पीढ़ी दर नहीं, क्या कुछ आए जा रहा है हमारे पास, है ना। हमारी कुछ सभ्यताएं हैं, और फिर जो है शास्त्रों में श्रद्धा मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि उसको दिव्य ही होना चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कैसे जो है व्यक्ति अगर सतोगुण में देवता की उपासना कर रहा है, और रजोगुण में यक्ष की, राक्षसों की, और प्रेता और भूतों की कर रहा है, और तमोगुण में प्रेत और भूत की उपासना कर रहा है, तो अ, जो कुछ भी शास्त्र में बताया गया है सब कुछ दिव्य नहीं है। तो अगर हमें ऐसे श्रद्धा के प्रति जो है हमारा झुकाव डालना है, तो इसलिए जो है श्रद्धया परया उक्तम कह रहे हैं। और फिर जो है प्रभुपाद जो है ओम तत्सत के बारे में बता रहे, मीन्स भगवान ओम तत्सत के बारे में बता रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ऊंचा उठ सकते हैं। और आ, हम देख सकते हैं कि कैसे ये ओम तत्सत जो है हमें ऊंचा उठा सकता है। जो जो शास्त्रों में लोग जो नहीं मानते हैं लेकिन वो फिर भी इसका उच्चारण करते, तो हमारी श्रद्धा कैसे उठ सकती है, और कैसे जो है शास्त्रों से भी अगर हमारी श्रद्धा है तो हमें और ऊंचा उठाती है एक दिव्य श्रद्धा के स्तर पर। तो कह रहे हैं कि ओम तत्सद, है ना। तो तीन शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए। वो कह रहे हैं निर्देशो। निर्देशो मतलब क्या, कि संकेत दे रहा है ना। और फिर संकेत किसको दे रहा है, परम सत्य को दे रहा है ना। और फिर जो है परम सत्य मतलब क्या, ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा का, या यहाँ पे ब्रह्मा भी हो सकता है, ब्रह्म भी हो सकता है, और ब्राह्मणा भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके मतलब हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ब्राह्मण जो है वो भगवान को ही दर्शाया गया है। तो इसलिए ये जो ओम तत्सत है जो, है ना, ब्राह्मणास तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। पुरा मतलब क्या, जो है पुराना जो है, मतलब ना पहले जो भूतकाल में हुआ है ना। और आदिकाल से हुआ है। तो इस तरह से जो है ब्राह्मण जो है ये वेदों का पठन करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये ओम तत्सत इस्तेमाल किया गया है, और कृष्णा बता रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में
कैसे हमारी प्रगति होती है। तो पहले हमारे पास जो है सिर्फ भौतिक जो है जो है मतलब ऐसी श्रद्धा है कि भाई ठीक है, कोई श्रद्धा नहीं रहती है हमारे पास इतना भी। फिर जो है कुछ श्रद्धा आती है, कुछ हम लोग कुछ पढ़ते रहते हैं तो कुछ श्रद्धा आ जाती है। और फिर जो है हम जब शास्त्रों का अध्ययन करके जो है अ, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो शास्त्रों से जो लिया गया ज्ञान है उससे हमारी श्रद्धा बनती है। और फिर जो है उस श्रद्धा को और अगर हम विकसित करते हैं या डेवलप करते हैं तो फिर वो बन जाती है दिव्य श्रद्धा। तो ओम तत्सत जो है वो आह्वान है। और आप देखना ना, प्रभुपाद ने भी जो है हमारे भागवतम के जो है वो बिल्कुल शुरुआत में ओम तत्सत लिखा है। तो ओम तत्सत मतलब क्या? ओम तत्सत मतलब परम सत्य, है ना। और इसलिए जो है ओम तत्सत कृष्ण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, बट लेकिन जो है अगर हमें बहुत किसी को बहुत सीधा नहीं बुलाना है ना, तो हम ओम तत्सत लिखते हैं। लेकिन ये जो ओम शब्द है ना, ये थोड़ा निराकारवादी है। अ, अ, हम लोग निराकारवादी नहीं बोलेंगे एक्चुअली। नॉन पर्सनल जिसको बोलते हैं, नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल मतलब क्या? क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान को नहीं बुला रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है अ, अ, कह रहे हैं कि भगवान, देखो भक्तिनाथ ठाकुर भी क्या कहते हैं ना, भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं। एक है मुख्य मुख्य नाम, और एक है गौण नाम। गौण यानी सेकेंडरी नाम होते हैं। तो मुख्य नाम क्या है? कृष्णा है, यशोदा नंदन है, राधिका वल्लभ है ना, नंद नंदन है। तो ये भगवान के मुख्य नाम है। फिर जो सेकेंडरी नाम है, जो जो गौण नाम है, वो क्या है? वो परमात्मा है, परम पुरुष है, जगत व्यापी है, जगन्नाथ है। ये सारे भगवान के क्या है? दूसरे नाम है, ठीक है ना। और क्योंकि ये नाम जो है डायरेक्टली भगवान कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, या उनके दिव्य लीलाओं से कनेक्टेड नहीं है आध्यात्मिक जगत में, तो ये सारे नाम जो है परमात्मा है या परम पुरुष है, ये एक्चुअली ये जो नाम है इस भौतिक जगत में उनके एडमिनिस्ट्रेशन, जो बोलते हैं ना, नियंत्रण करने के हेतु से ये नाम लिए गए हैं। तो और आध्यात्मिक जगत में जो है कोई सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है ना। आध्यात्मिक जगत में उपद्रष्टा च, अनुमंता च, है ना, इनकी जरूरत नहीं। उपद्रष्टा मतलब क्या? कि जो देख रहा है आपके कार्यकलापों को। और अनुमंता कहने क्या? कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस पे हाँ या ना भर रहे हैं, है ना। तो अनुमंता सैंक्शन करना। तो ये नहीं है। इसलिए फिर जो है ये ओम तत्सत जो है वो कौन से कैटेगरी में आता है? भगवान के गौण कैटेगरी में आता है कि भाई हाँ ओम, है ना, ओम नमो नारायण, है ना, इस तरह से। और इसलिए जो है हाँ, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ओम तत्सत जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। प्रभुपा ने काफी अच्छा तात्पर्य दिया गया है इसमें। आप जरा प्लीज पढ़ना हो। हम्म। फिर कह रहे तस्माद ओम इति उदाहरिता यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मा वादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ
सदैव ओम के साथ करते हैं। तो अ, क्या कह रहे हैं? तस्माद ओम इति उदाहरत, मतलब जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो फिर क्या करेंगे लोग? लोग यज्ञ, दान, तप, क्रिया, ये सारे जो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक कल्चर जो है, ट्रेडिशन है, ये इसको क्या मानेंगे? ये बिल्कुल शुभ मानेंगे। प्रवर्तन्ते विधानोक्त, प्रवर्तन्ते मतलब क्या? वो लोग शुरुआत करेंगे। विधान मतलब क्या? कि विधि विधान, मतलब शास्त्रीय विधानों के अनुसार वो लोग करना शुरू करेंगे। सततम ब्रह्मवादिनाम, सततम ब्रह्मवादिनाम मतलब क्या? जो लोग ब्रह्म यानी परम सत्य के लिए वो लोग कर रहे हैं या उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, अ, तो ऐसे लोग क्या है? तो अब जो है, अ, इसलिए जो है पूर्व काल में ये ओम का जो, ओम मंत्र का जो उच्चारण करते थे कि हमें अपने जो कुछ भी चेतना को ऊपर उठाना है, भगवान की तरफ उठाना है, इसलिए लोग जो है ओम का उच्चारण करते थे। और यहाँ पे जो है, ठीक है ना, ब्रह्मवादी मतलब मतलब ये नहीं कि ब्रह्मवादी है या लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मवादी मतलब मायावादी है, या वो ब्रह्मवादी है जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ब्रह्मवादी मतलब क्या? कि वो लोग जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और एक उच्च आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। तो इसलिए जो है जब ये लोग ऐसी इच्छा रखते हैं तो फिर वो लोग क्या बन जाते हैं? वो दिव्य बन जाते हैं। तो आइए अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। 25वां श्लोक है ये। तो क्या कह रहे हैं? हम्म। तद इति अनाभिसन्ध्या फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विधिद क्रियन्ते मोक्ष कांक्ष भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विधि प्रकार के यज्ञ, विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो आप देखिए कि अ, अ, ऐसा अगर हम जो है ना तत् शब्द इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या करते हैं? हम जो है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है जब हम इस तरह से जो है इस मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं। तो तो कह रहे हैं कि जो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए कह रहे हैं ना कि मोक्ष कांक्ष भी, जिनको मोक्ष चाहिए फिर वो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए 25वें श्लोक भी जाते हैं। प्रभुपाद ने भी बहुत तात्पर्य में नहीं दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पाठयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते कर्म चैव कर्म चैव तत् कर्म चैव तत् आर्थ्यम सत् इति एव अभिधीयते। ये परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पार्थपुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। तो आप देखिए कि इसलिए जो है आ, ये ओम तत्सत, क्योंकि देखिए अर्जुन का पहला प्रश्न क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपना श्रद्धा जो है, आ, जिसके पास श्रद्धा है लेकिन उसके पास श्रद्धा जो है वो शास्त्रों में नहीं है।
तो कृष्ण ने क्या कहा कि उसको जो है उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा जहां पे उसमें शास्त्रों में श्रद्धा हो। और अब जो है अगर वो व्यक्ति जो है शास्त्रों में उसके पास श्रद्धा है, और फिर जो ये ओम तत्सत जो है, तो ये ओम तत्सत जो मंत्र है, ये उसको मदद करेगा कि किसको मदद करता है ये ओम तत्सत? जिसके पास शास्त्रों की श्रद्धा नहीं है, तो जब ये मंत्र उच्चारण करेगा तो फिर उसके पास शास्त्रों की श्रद्धा आए आ जाएगी। और ये जो मंत्र है ये दूसरा भगवान का नाम का ही मंत्र है। तो इसलिए जो है भगवान के दूसरे नाम का जप करेंगे तो भी उसका लाभ होगा, लेकिन वो जो है भगवान के अलग अलग जो है भगवान के अलग अलग अंगों के बारे में वो बता रहे हैं, वो वाले नाम जो है। लेकिन हमें भी पता है प्रभुपाद ने सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पर ही क्यों इतना जोर दिया है ना। और ओम तत्सत क्यों नहीं कहते? तो ओम तत्सत कितना इजी मंत्र है, फट से हो जाता है। फिर 16 मंत्र करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये इस युग का मंत्र है, तो 100% हमें लाभ देगा। अब द्वापर में कौन सा मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? नहीं, सॉरी, ओ श्री कृष्णम शरणम मम द्वापर में था। तो श्री कृष्णम शरणम मम का उच्चारण अगर मैं द्वापर युग में करती हूँ तो मुझे वहां पे 100% लाभ देगा। लेकिन श्री कृष्ण शरणम मम अगर मैं इस युग में अगर उसका उच्चारण करती हूँ तो 20%, 30% लाभ देगा मुझे। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं देगा, देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में देगा। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम करते हैं तो पूर्ण जो है 100% हमें लाभ मिलता है। अब जो है कोई कह सकता है कि अच्छा, मेरे पास श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। तो श्रद्धा तो बहुत जरूरी है। अ, और अगर श्रद्धा जो है वो दिव्य श्रद्धा है, भगवान पे अटूट श्रद्धा है, वो सबसे बेहतर है। कम से कम शास्त्रों पे तो श्रद्धा होनी चाहिए, और कुछ तो श्रद्धा जरूरी है। तो कृष्णा कह रहे हैं ईश्वर श्लोक में कि जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल ही श्रद्धा नहीं है, तो फिर उसके साथ क्या होता है? तो कह रहे हैं अश्रद्धया हूतं दत्तं तपतम कृतं च यत् असत् इति युच्यते पार्थ न च तत्प्रेतय नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। आप सोचो बिना श्रद्धा के क्या हो सकता है, इन्होंने। तो अश्रद्धाय हुतम दत्तम, तो बिना श्रद्धा के अगर कुछ किया जाता है, दान तप जो कुछ भी है, तो तपस तपन तम क्रियते च यत्, तो जो कुछ भी हम लोग ने तप भी किया हुआ है, और सदिति उच्चते पार्थ, तो फिर वो जो है वो कुछ ज्यादा लाभ नहीं देने वाला है, वो बिल्कुल क्षणिक है। और अ, वो जो है वो क्या है? वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब फॉल्स है, नकली है, इसको कहते हैं। न च तत्प्रेत्य नो इहा प्रेत्य, मतलब क्या? मृत्यु के बाद भी, और इस संसार में भी, और अगले जन्म में भी पूरा व्यर्थ ही है, तो इसलिए जो है अ, अगर किसी के पास श्रद्धा नहीं है, जो अश्रद्धानम जो है, जो जिसके पास श्रद्धा नहीं है, भगवान ने देखिए चौथे चौथे अध्याय में भी यही क्या है? नायम लोको अस्ति न परो न सुखम, क्या है? समस्यता मानानम। तो कह रहे हैं कि समस्यता मानाना मतलब क्या? कि उसके पास हमेशा संशय ही होगा, उसके पास हमेशा डाउट ही होगा, और इसके पास अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस जन्म में भी नहीं, उस जन्म में भी नहीं। और इसलिए जो है यहाँ पे भी भगवान यही कह रहे हैं, न च तत्प्रेता न इहा, इस जन्म में भी नहीं, और
अगर कोई जो है जिसके पास श्रद्धा नहीं है, तो वो अच्छी तरह से कार्य ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है श्रद्धा जो है का शब्द इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि जिसके पास भगवान में श्रद्धा नहीं है। लेकिन मतलब अगर हम देखेंगे तो हर किसी के पास श्रद्धा होती है। अब ये देखना, ये जो नास्तिकवादी लोग होते हैं ना, तो उनके पास भी अपनी, बोलते हैं, नास्तिकवादी की श्रद्धा रहती है। और अ, अ, और वो लोग के पास भी जो है, वो लोग सिद्ध नहीं कर सकते कि भगवान नहीं है। तो इसलिए जो है चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, अ, अगर किसी को बिल्कुल दृढ़ श्रद्धा सिर्फ कृष्ण में ही रखनी है, तो कहते श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होय। तो क्या कह रहे, श्रद्धा जो है, श्रद्धा मतलब क्या, विश्वास है ना। बिल्कुल बिल्कुल गहरा विश्वास है कि अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगा, है ना, कृष्ण की भक्ति करूंगा, तो फिर बाकी सब कुछ आ जाएगा मेरे पास। और फिर ऐसा जो श्रद्धा है, ये अनुकूल है भक्ति के लिए। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे। श्रद्धा मीन जो आपको कोई हिला नहीं सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है। और दिव्य है ये श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ मतलब एकदम, बोलते ना कि दृढ़ता पूर्वक, कोई ये ना आपको हिला नहीं पाएगा। और निश्चय, मैंने इतना निश्चय किया कि मैं करूंगा ही करूंगा, जैसे ध्रुव का निश्चय था वैसे। तो क्या है, क्या ये दृढ़ निश्चय क्या है आपके पास? तो कृष्ण भक्ति कैले, अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है, तो फिर क्या होता है? कृष्ण की भक्ति करते हुए सर्व कर्म कृत होए, जितने भी दूसरे कार्य में कर रहा हूं, और कि मैं कोई जो भी कार्य कर रहा हूँ इस श्रद्धा के साथ, तो जो है जैसे मान लो कि गोपियां है ना, गोपियों के पास भी ये श्रद्धा थी, है ना। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भगवान कृष्ण के साथ। तो ये लेवल का जो श्रद्धा है, तो आखिरी में भगवान यही कह रहे, सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पाप विमोक्षेशम। कि सब कुछ भूल जाओ, है ना, सारे दूसरे जितने भी धर्म है भूल जाओ, और मेरी शरण में आओ। एंड माम एकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्य। तो अगर आपको ऐसे लगता भी है कि आपने अपनी अपने अच्छी तरह से कर्तव्य ठीक से नहीं भी किए हैं, या जो है कुछ पाप कार्य भी किए हैं, तो और उस पे कुछ कर्म आपको भोगने हैं, तो मैं उन पाप कार्यों के कर्मों या परिणामों पे भी मैं जो है, मैं उसकी जो रखवाली करूंगा, या मैं उसको देख लूंगा। तुम सिर्फ आके मेरी सेवा करो। तो जो श्रद्धा जो है ना, ये जो है कोई, यू नो श्रद्धा के बहुत सारे एक्चुअली अर्थ होते हैं। लेकिन श्रद्धा बहुत, सिंपल साधारण भी अच्छी तरह से हो सकता है कि अ, भगवान है, भगवान इस भौतिक जगत से ऊपर बैठे हुए हैं, और मुझे उसके बारे में, उनके बारे में और जानना है। और इसलिए फिर देखना आप, जो नौ जो नौ बोलते हैं नवदा भक्ति जिसको बोलते हैं, या 9 लेवल भी है। योगा लैडर जब हम बोलते हैं ना, तो 9 पड़ाव भी जो भक्ति के, उसमें पहला आता है श्रद्धा। और प्रभुपाद बोलते हैं कि ये अनुकूल जिज्ञासा है जब हम श्रद्धा बोलते हैं तो। और ये जो है भक्ति शुरू ही होती है जिज्ञासा से, कि मुझे जानना है, मुझे करना है। और अभी हम लोग इस भगवत गीता के बाद हम लोग जो है, वो अगला जो किताब हम लेंगे वो भक्ति रसामृत सिंधु लेने वाले हैं। तो वहां पे भी जो है
शब्द इस्तेमाल किया है निष्ठा। तो निष्ठा मतलब अभी देखो ये वाले श्लोक में भी बोल रहे हैं ना कि एकदम दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो कि हमारा जो श्रद्धा है वो कोई हिला नहीं पाएगा। तो ये जो है, ये श्रद्धा है वो हम्म, आत्म साक्षात्कारी श्रद्धा है। और हम लोग ने इस श्रद्धा को अंदर से महसूस करते हैं। और कहाँ तक अगर ऐसी श्रद्धा है तो हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं? हम लोग प्रेम के लेवल पे आराम से पहुंच सकते हैं, जहाँ पे हम भगवान के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है, और भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और तो ऐसा जो है श्रद्धा जो है वो जरूरी है। तो अ, अ, अभी देखिए, प्रेम हो सकता है बिना श्रद्धा के। मान लो माँ है और बेटा है, ठीक है ना? तो माँ या छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना? और श्रद्धा के और श्रद्धा हो सकती है बिना प्रेम के भी, है ना? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते तो मैं पेशेंट हूँ और वो डॉक्टर है, तो मेरे पास क्या है? श्रद्धा है उस डॉक्टर के लिए, है ना? मेरे पास प्रेम नहीं है उस डॉक्टर के लिए, लेकिन श्रद्धा है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है मेरा इलाज ठीक से करेगा। तो उच्च स्तर, सबसे उच्च स्तर पर जो है जब प्रेम है तो वहां पे जो है वहां पे श्रद्धा भी है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर में, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मारा। या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, आश्लिष्य वा पादरम पे नष्टमा मत दर्शना मर्मता करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ ससयम ना परम। तो ऐसा वाला जो है ना, सबसे सर्वोच्च लेवल का जो श्रद्धा है, तो उसके अंदर जो है अ, उसके अंदर कोई डाउट नहीं रहता है, कोई संशय नहीं रहता है कि जो कुछ भी कृष्णा करेंगे मेरे हित के लिए ही करेंगे। और इसलिए मैं जो हूँ, मैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं मैं उसको जो है अ, मैं ऑपोजिट नहीं जाऊंगा उसके, है ना? मैं उसके तरफ बगावत नहीं करूंगा। मैं बहुत ही अच्छी तरह से उसको स्वीकारूंगा। तो ये जो है ये ऐसा लेवल का जो है, ये जो है श्रद्धा है कि हम भगवान की जो इच्छा है उसके हिसाब से कार्य करेंगे। और अब देखिए, भगवत गीता में भी अर्जुन क्या करे, करिष्ये वचम तव, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, है ना? और इसलिए जो है ये वाली श्रद्धा जो है वो सबसे बढ़िया श्रद्धा है। तो इसलिए जो भक्ति रसामृत सिंधु में भी जो है ना बताया हुआ है कि पांच जो है मुख्य तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो एक है भगवान के नामों का जप करना, भगवद गीता भागवतम पढ़ना, भक्तों का संग करना, जो है तीर्थ स्थल यानी वृंदावन मथुरा जैसे, द्वारका जो है, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, इन जो है तीर्थ स्थलों का जो है भ्रमण करना, और अर्च विग्रह की सेवा करना। तो इसके साथ क्या होता है ना, हमारी जो श्रद्धा है ना वो बढ़ती रहती है, बहुत तीव्रता से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और फिर जो है ये श्रद्धा फिर निष्ठा में परिवर्तित होती है, और ये निष्ठा फिर प्रेम में परिवर्तित होता है। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये जो अध्याय है ये समाप्त हो गया है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जैसे कि अभी दान पर बात हो रही थी ना, कि जैसे कि दान हमें कुछ ना कुछ रख के ले जाना चाहिए दान देने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास हमारे पास कुछ भी नहीं होता और कोई सामने से आ जाता है, तो कभी हमें इग्नोर करना पड़ता है। इग्नोर भी नहीं करना चाहिए लेकिन कर देते हैं। फिर कभी जैसे कि कुछ पैसे देते हैं तो उसे महामंत्र बुलवा लेते हैं, या फिर ये भी बुलवा सकते हैं क्या, ओम तत्सत ऐसा बोल के उससे दान नहीं दे नहीं, सकते हैं? महामंत्र ही बुलवाना है उनको माता जी, क्योंकि महामंत्र से उसका बहुत भला होने वाला है। इस युग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम शॉर्टकट में न जाके हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का ही उच्चारण करवाए उससे।
जी माता जी। और एक और ये था, श्रद्धा पर था, जैसे कि श्रद्धा, हम जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो हम पूरी श्रद्धा के साथ लेते हैं कि इससे हमारा भला होगा। तो लेकिन एक तरह से ये स्वार्थ है। तो लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि हमें भक्ति बिना स्वार्थ का करना चाहिए, तो इसको कैसे हम ले सकते हैं? धीरे धीरे माता जी ये श्रद्धा डेवलप होगी, क्योंकि शुरुआत में जो है अ, हम कुछ इच्छा से आएंगे, लेकिन अगर निरंतर वो कार्य करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ये स्वार्थ निकलता जाएगा और निस्वार्थ भाव से हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो है वो आध्यात्मिक कार्य करेंगे। तो बहुत जल्दी से ये स्टेज पे हम लोग नहीं आएंगे, निस्वार्थ भाव के स्टेज पे। धीरे धीरे हम लोग आएंगे इस निस्वार्थ भाव के स्टेज पे। जी माता, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। अच्छा, मुझे ना है ना एक महाराज आए हुए हैं, प्रबोधानंद महाराज, और मेरे ग्रुप के जो है उनसे एक्चुअली दीक्षा लेने वाले हैं, तो आज महाराज का क्लास है। तो मैंने ये 17वां अध्याय यहीं पे समाप्त करती हूँ, हम अगले हफ्ते से 18वां अध्याय लेंगे। और अगर कुछ वहां पे अगर कुछ प्रश्न उत्तर है तो आप जो है 17वां अध्याय अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर कुछ शंकाएं होगी तो आप मुझे उस वक्त वहां पे पूछिएगा। तो शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा, हरि बोल। कृष्णा माता जी, वंदना माता जी।